एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो अभी शाम का टाइम हुआ है और मैं लगाने लग रही हूँ झाड़ू। अभी 4 बजे के करीब का टाइम हुआ है जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी बस मम्मी यहाँ पर बैठी हुई थी तो, और इवांशी भी मतलब बेड पे बैठी हुई थी, तो इस पर थोड़ा कूड़ा पड़ा हुआ था। यही जो कुछ खाते हैं बच्चे, तो थोड़ा बहुत वो पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। और उसके बाद में मैं अच्छे से नीचे बेड के नीचे से भी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ खाते हैं बच्चे तो इधर उधर घेर ही देते हैं। तो बस मैं यहाँ पर अपनी झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। और ऐसा होता है कि जब आप पूरा दिन काम करते हैं तो आप थक जाते हैं, तो आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। बच्चे के साथ तो ऐसा होता है कि अगर आप रेस्ट करने के लिए बैठे या फिर आप सो भी गए तो ज़्यादा देर तक आप नहीं सो पाते हैं। तो इवांशी का भी ऐसा ही है कि अगर मैं लेट भी गई तो थोड़ी थोड़ी देर बाद में वो मेरे पास में आती रहती है। तो ऐसे प्रॉपर जो रेस्ट होता है ना, वो नहीं मिल पाता है। छोटे बच्चे के साथ में तो ऐसा ही होता है। और जैसे ही इवांशी थोड़ी बड़ी होगी तो खैर इंसान कैसे भी अपने काम मैनेज कर लेते हैं, फिर थोड़ा आराम भी मिल जाता है। अभी तो छोटी बच्ची है तो उसके साथ उसी के हिसाब से ही सब काम मैनेज करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बाहर वाले रूम में भी अपनी झाड़ू लगा रही हूँ। और इस रूम को भी मैंने क्लीन किया था एक दिन पहले ही, क्योंकि डीपली क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी इस रूम की, तो सोचा इस रूम को भी अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो बस यहाँ पर जो मेरी झाड़ू है वो लग चुकी है। आज बनाने वाले हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। और मम्मी ने मेथी जो है ना वो छा दी थी, थोड़ी साफ़ कर दी थी इसको। तो बस यही बनाएंगे शाम के टाइम। और ये अभी तक ऑफिस से आई नहीं है, तो मुझे पीनी है चाय, तो मैं बना लेती हूँ अपनी चाय पहले। और बस मैं यहाँ किचन में आ गई थी और जो मेरी मेथी थी मैं उसको काटने लग रही थी। और ये भी ऑफिस से आ चुके थे और मैं आपको बोल रही थी कि मैं चाय पीऊँगी, तो मुझे तो चाय पीने का टाइम लगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इवांशी रोने लगी थी तो मैं उसको लेके बैठ गई थी। मुझे पता ही नहीं चला ये क्यों इतनी ज़्यादा रो रही है। मैंने मतलब ये होता है ना बच्चे का कि कई बार बच्चा वैसे ही रोता रहता है तो आपको लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रो रहा होगा। लेकिन उसके साथ ये चक्कर था कि हल्का ना उसका शरीर मुझे गर्म फील हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि सो के उठी है शायद, इस वजह से हो रहा होगा। लेकिन इसके पापा भी बोले कि शायद इसको ना फीवर है और इसको दवाई देनी पड़ेगी। तो फिर इसके पापा ने इसको दवाई दी थी। मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई थी, तो उसको दवाई दी तो कुछ थोड़ा बहुत से आराम हुआ, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का ही आराम हुआ। और होता है ना ऐसा कि अगर पहले से बच्चे की दवाई रखी हुई होती है तो कई बार वो असर करती नहीं है, दूसरी दवाई लेके आनी पड़ती है हमें। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि इसकी दवाई दूसरी लानी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी खुराक देने के बाद में भी कुछ ज़्यादा असर था नहीं। तो यहाँ पर बस मैंने जो ये मेरे आलू हैं मैंने उनको उबाल लिया है, और साथ में जो ये मेथी है इसको भी मैंने उबाल लिया है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। आप भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो पहले ऐसा होता था कि आलू मेथी की सब्ज़ी मैं खाती नहीं थी, लेकिन जब से ऐसे बनाना शुरू किया है तो मैं अब खाने लगी हूँ। तो बस यहाँ पर जो मेरे आलू हैं मैं उनको छील रही हूँ। और इवांशी को ले रही है उसकी दादी इस टाइम पे, और इसके पापा भी मतलब वहीं पे हैं उन्हीं के पास में, क्योंकि होता है ना बच्चा कि उसे अपने पास में मतलब चाहिए कोई ना कोई, तब जाके उसका मन जो है ना वो ऐसा रहता है कि खुश रहता है। और बच्चा अगर चिड़चिड़ा सा होया रहता है तो फिर उसको कहीं भी मन नहीं लगता है, उसे चाहे कुछ भी दिलो आप, वो बिल्कुल शांत नहीं होता, रोता ही रहता है। तो वही चीज़ इसके साथ में हो रही थी। तो कल तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि हमें उसे मतलब कोई ना कोई उसको रख ही रहा था, ऐसे खेल नहीं रही थी वो जैसे आराम से खेलती रहती हैं। यहाँ भी मैं बड़ी मुश्किल से खाना बना पा रही हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं यहाँ पर किचन में काम कर पा रही हूँ, क्योंकि वो रो रही थी तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था ऐसे खाना बनाने में। बच्चा जब रोता है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने ना आलू निकाला है थोड़ा सा, और उसके लिए आलू का पराठा तो नहीं बनाया, रोटी बना दी है, क्योंकि वो खा लेगी थोड़े बहुत, उसको ये हो जाएगा कि दूध पीती है तो थोड़ी बहुत रोटी खा लेती है ना, तो हमें भी तसल्ली होती है कि पेट में कुछ गया है बच्चे के। कभी पराठा बना देती हूँ, कभी रोटी बना देती हूँ आलू उसमें डाल के, क्योंकि पराठा थोड़ा ऐसा होता है कि कभी खांसी कर दे तो मैं बीच बीच में रोटी भी बना कर दे देती हूँ उसे। तो यहाँ पर जो मेरे प्याज है और लहसुन मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। ये चॉपर जो मैंने मंगाया था
काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक ही काम कर लेता है, लेकिन जो उसका धागा है ना उसका डर रहता है कभी उसके वजह से ख़राब ना हो जाए। चलो जब तक चलता है चलेगा, अभी तो काम इसी से चलाना है, फिर बाद में देखते हैं कि कितना चलता है कितना नहीं। तो बस मैंने इसमें मिर्च भी डाल दी है और लहसुन और ये प्याज मतलब अच्छे से मैंने इसमें पीस लिया है। अच्छे से चॉप हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, मेहनत भी नहीं वैसे तो ठीक है, हाथ से करना अच्छा होता है ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है अपने फ्राई पैन में ही बना रही हूँ मैं इसको। और जो मेरे ये आलू है ये मैंने उबाले तो थे, कुछ मतलब कुछ तो सही उबल रहे थे और 1-2 आलू थोड़े कच्चे से रह गए थे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ रहा था ना, तो इसलिए ये सब चीज़ हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए इसमें अपने मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, और बस इसे मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स, क्योंकि अब इसे थोड़ा पकाना है मुझे। और इसके बाद में मैं जो मेरे आलू है और मेरी मेथी है उसको मैं ऐड कर दूँगी बाद में। लेकिन अभी मेरी जो मेथी है मैंने उसको अच्छे से पानी उसका जो है ना निचोड़ा नहीं है, तो उसे मैं पहले से अच्छे से निचोड़ूंगी और उसके बाद में उसमें डालूंगी। तो इसके पापा यहाँ पर आके बात कर रहे थे मेरे साथ कि इसकी दवाई लानी पड़ेगी शायद। और आपको तो पता ही है कि ऐसा ही होता है बच्चों के साथ में कि अगर आज ठीक है तो 2-3 दिन बाद में फिर कुछ न कुछ होया ही रहता है। अभी तो इसको थोड़े दिन पहले तो हुआ ही था इसको फीवर, और हम ये सोच रहे थे कि चलो अब तो ठीक हो गई है, लेकिन फिर कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। कितना ही हम बचा ले मौसम से, कुछ भी कर ले, अच्छी तरह से कपड़े पहना ले सब कुछ, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ में ये लगा ही रहता है। और यहाँ पर जो मेरी मेथी है उसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है पानी में से, और बस मैं इसे इसके अंदर डाल दूँगी। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरह से बनी हुई जो ये आलू मेथी की सब्ज़ी होती है। बहुत से बनाते हैं सीधा डायरेक्ट ही उसे काटने के बाद में छोंक देते हैं, लेकिन मैं तो इसको हर बार ऐसे ही बनाती हूँ ताकि मैं भी खा पाऊँ। और जो हरी सब्ज़ी खाने में ज़्यादा नाटक करते हैं ना, ये मेरे पति देव जी, ये भी इसे अच्छी तरह से खा पाएँ। तो बस यहाँ पर ये खिला रहे थे मुझे गाजर, वो भी ज़बरदस्ती क्योंकि अपने आप खा रहे थे तो मुझे भी खिला रहे थे। तो बस यहाँ पर जो हमारी सब्ज़ी है वो बन चुकी है, और इसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के धीमी आंच पे रख दूँगी। जो भी हल्का फुल्का कच्चापन होगा मतलब हमारी मेथी में, ज़्यादा मैंने ओवर कुक नहीं की थी इसको, क्योंकि थोड़ा ही मैंने इसको उबाला था, तो बस वो इसके साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इसे मैं हल्की आँच पे रख दूँगी। और बाद में मैंने इसमें नमक चेक किया था तो मुझे इसमें हल्का नमक कम लगा था, तो मैंने इसके बाद में इसमें हल्का नमक डाल दिया था, क्योंकि जब कम सब्ज़ी होती तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि कभी ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पति देव जी अपनी कलाकारी में लग जाते हैं। मैं जैसे ही किचन से थोड़ी दूर हुई तो इनका खाने बनाने का स्टाइल चालू हो जाता है, तो ये अपना करने लगते हैं। बजा चलो जी, मम्मी को शर्म आ गई है अब गाने गाते गाते। मम्मी को शर्म आ गई, गाने गाते गाते थक चुकी है, हमारे आते फिर गाने लगी। बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसके अंदर, इस वजह से। तो बस मेरी जो सब्ज़ी है ना वो यहाँ पर बन चुकी है, और अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी। तो सामान थोड़ा समेट देती हूँ, क्योंकि किचन में ये स्लेब पे काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, और स्लेब भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ लगता है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं साथ साथ में ना समेटती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा खाली खाली रखूँ। तो बस यहाँ जो है ना मैं आटा गूँध लूँगी और बना लूँगी रोटी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैं भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। अभी 8:30 या 8:45 का टाइम हो रहा है जब मैं आटा गूँध रही हूँ। और ये अभी उसको इवांशी को ले हुए थे, और यही है कि बच्चे के साथ में अगर बच्चा ठीक ना हो तो उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दूध दिया था कि सो जाएगी, वो थोड़ा दवाई दी थी तो उसे आराम मिल जाएगा, लेकिन वो सो नहीं रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना बच्चा माँ के पास में ही सोता है आके,
तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी रोटी बना लूँ और फिर उसके बाद उसे ले लूँ। तो बस मैं यहाँ अपना जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ, उसके बाद में मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी उसे ले पाऊँ। तो बस मैं खाना लगा दूँगी अब, क्योंकि खाना बन ही चुका है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। और इवांशी की दादी को मैं अभी खाना दे दूँगी, क्योंकि ये दे के आ जाएंगे। अभी इवांशी अपनी दादी के पास में ही है और थोड़ी देर बाद में ये ले लेंगे उसे। और अपना खाना लगा रही हूँ मैं और इनका, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और ये भी मुझे बार बार बोल रहे थे कि कितना टाइम लगेगा और खाना बनने में, क्योंकि इवांशी को लेना था फिर उसके बाद में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी हमने खाना खा लिया है और अभी जस्ट बैठे हुए हैं और परिदेव जी तो सोने लगे थे। ये देखिए, आप आंखें बंद करी हुई है उन्होंने। सो गए क्या? तो मेरे काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी इवांशी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उसको फीवर आ गया था, तो दवाई दे दी थी, रखी हुई थी, तो वो हमने दे दी थी। जब मैं खाना बना रही थी तो इन्होंने दे दी थी। तो उसके बाद में थोड़ा आराम हुआ था। अभी ये सोई हुई है, तो मैं अभी बर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि फिर शोर होगा, कभी ये उठ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा आराम मिल जाएगा, ऐसे भी सो जाएगी तो बर्तन मैं करूँगी सुबह के टाइम। और पतिदेव जी को मैं कितना ही जगा लूँ, ये इतने ज़्यादा थक जाते हैं आने के बाद में ऑफिस से कि इन्हें सोना है, इन्हें बात भी नहीं करनी है। तो आज की ना हमारी प्लानिंग थी कि गोलगप्पे खाएंगे। मैं बोलने वाली भी थी फ़ोन पे, फिर मैंने बोला नहीं किसी वजह से कि घर आ जाएंगे तब मंगाएंगे। फिर उसके बाद में वांशी का ही पता चल गया कि तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर सोचा कि गोलगप्पे खाने ठीक नहीं है, अभी नहीं खाते, बाद में खाएंगे, है ना जी? ऐसे ही दिख नहीं रहे। तो चलिए सुबह के टाइम मिलते हैं। अभी फ़िलहाल आराम करेंगे हम भी, क्योंकि अभी मुझे कोई काम करना नहीं है और इवांशी के पास में रहना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो चलिए सुबह के टाइम। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो चुका है और मैंने सुबह के टाइम बनाई थी दाल। और ये ऑफिस आज नहीं जाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से इन्हें कॉल आ गई थी, तो फिर इन्हें ऑफिस जाना पड़ा। तो मैंने थोड़ा लेट ही बनाया था खाना भी। तो यहाँ पर बस मेरा जो खाना है ना वो बन चुका था और इन्होंने भी सुबह के टाइम खाना खा लिया था, तो ये खा के गए थे। और इवांशी की दवाई भी दिला के गए थे, तो उसे भी थोड़ा आराम था अब। तो बस इस ब्लॉग में यही सब था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ब्लॉगिंग पसंद आ रही होगी। और अगर आपको मेरी ब्लॉगिंग ज़रा भी पसंद आ रही हो, मेरा चैनल थोड़ा भी पसंद आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा।